हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं पेटीएम, जिसे 197 कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में कुछ बहुत बड़ी बड़ी खबर निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है और ये खबर ये है कि इस कंपनी ने अच्छे खासे अमाउंट में शेयरों का अलॉटमेंट करते हुए दिखाई दे रही है। तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो कंपनी है किस प्राइस पे ये शेयरों का अलॉटमेंट करते हुए दिखाई दे रही है और किन्हें ये शेयर अलॉट करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो बैंक ऑफ अमेरिका है उसके द्वारा इसके बारे में कुछ अपडेट निकल के सामने दिए हैं, तो उसे भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर वो जो अपडेट निकल के सामने आए हैं वो क्या निकल के सामने आए हैं और इस कंपनी पे उसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है आगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल आज एक तरफ जहाँ निफ्टी में 20 पॉइंट की गिरावट देखी गई, उसका प्रभाव इस कंपनी पे भी देखने को मिला और ये जो कंपनी है वो भी 2% की गिरावट के 404.50 पे बंद होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 3.5% की गिरावट देखी जा रही है, जबकि एक महीने की बात करें तो 4% की तेजी दिखाते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो ये 6 महीने में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये गिरावट जो आई है एक सीक्वेंस में आती हुई दिखाई दे रही है और 57 से 58% की गिरावट के साथ ये देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल डेट की, तो एयरटेल डेट में इस कंपनी ने लगभग 37 से 38% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो एक साल में भी इस कंपनी ने लगभग 38 से 39% का निगेटिव में रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है लगभग 1500 से आसपास जो रुपए पे ये लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी और उसके बाद इस कंपनी में लगभग 74% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो ये बता रहा है कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है और जो भी शेयर होल्डर इसमें पैसा लगा के बैठे होंगे, आईपीओ इसके प्राप्त करके अभी तक बैठे होंगे, उनको अच्छा खासा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और कोई जो भी शेयर होल्डर इसमें अगर 100 रुपये लगाए होंगे तो उनको मात्र 24 रुपये ही उनके पास बचे होंगे। अब हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 अप्रैल को एक न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। उससे पहले 5 अप्रैल को न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है और ये जो 9 अप्रैल को न्यूज़ निकल के सामने आई है उसमें एक जो मिस्टर सुरेंद्र चावला जी हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ थे पेटीएम पेमेंट बैंक के, वो फिलहाल इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। और चूंकि आप जानते हैं जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उस पर आरबीआई ने रोक लगा दी है और उसका सारा कारोबार जो है वो ठप होकर बैठ गया है, जिसका जो है सबसे बड़ा प्रभाव इस पे जो 197 यानी पेटीएम पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पे फिलहाल अभी जो न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है, अब उसमें सीईओ के साथ साथ जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया है। अब हम अगर बात करें अगले न्यूज़ की, तो ये 5 तारीख को न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें पेटीएम ने अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ शेयर बांटते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि ये जो शेयर कितने बांटे हैं और कितने प्राइस पे बांटते हुए नजर आए हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो अलॉटमेंट हुए हैं वो फिलहाल यहाँ पे 2,91,388 शेयरों का अलॉटमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो अलॉटमेंट हुए हैं वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत 2019 के तहत इसमें 2,86,997 और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान 2008 के तहत इसमें 4,391 शेयर का अलॉटमेंट ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो शेयर अलॉटमेंट हुआ है वो फिलहाल जिस प्राइस पे ये कंपनी अभी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है लगभग 400, उससे बहुत ही कम प्राइस पे ये अलॉट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो अलॉटमेंट यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है उसके बारे में ये पूरा डिटेल जानकारी यहाँ पे निकल के सामने आई है, जिसके बारे में कुछ में तो हम अभी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ये जो जिस प्राइस पे ये फिलहाल अलॉट हुआ है उसमें ये 9 रुपये के प्राइस पे अलॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं जो भी एम्प्लॉय होंगे उनको अच्छा खासा फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इतने कम प्राइस पे अगर किसी भी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फिलहाल उनको अगर ये शेयर मिल जाए तो उनकी अच्छी खासी जो है लॉटरी लग जाती है और इसी संदर्भ में उनका ये एक तरीके से लॉटरी लगता हुआ दिखाई दे रहा है।
और ये जो डेट इशू इसके बारे में बताया गया कि 4 अप्रैल से ये फिलहाल इसका डेट का यानी इशू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें जो ये प्राइस रखे हैं जिस शेयर पे ये जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें 8 रुपये का जो ये एक प्रीमियम रखते हुए दिखाई दे रहे हैं और 1 रुपये इनको बाद में चुकाना है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि एक प्रक्रिया के तहत ये लगभग 3 लाख जो शेयर हैं वो एम्प्लॉइज़ के ये बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। हम अगर बात करें अगले न्यूज़ की तो ये न्यूज़ भी आज ही आती हुई दिखाई दे रही है और इसमें ये बैंक ऑफ अमेरिका है वो फिलहाल जो 197 कम्युनिकेशन है उसको फिर से कवरेज करना शुरू कर दिया है और ये अंडर परफॉर्म में इसकी रेटिंग अभी भी बना के रखा हुआ है। और ये बताया है कि ये जो 400 रुपये से 3% की गिरावट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। हालांकि ये मंडे को जो क्लोजिंग हुई थी और आज जो क्लोजिंग हुई है वो 400 के आसपास ही क्लोज होते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। चूँकि आप जानते हैं कि ये जो बैंक ऑफ अमेरिका है वो फ़िलहाल ये एक रेटिंग एजेंसी के रूप में भी काम करता हुआ दिखाई देता है और ये जो रेटिंग एजेंसी के रूप में जो काम कर रहा है वो फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए ये रोक दिया था और अभी फिर से इसे अंडर परफॉर्म रेटिंग देता हुआ नज़र आ रहा है। और ये इसलिए देता हुआ नज़र आ रहा है कि जैसे ही RBI ने इसके पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाया उसके बाद इसमें कुछ बहुत तेज़ी से हलचल होती हुई दिखाई दी थी, जिसके बाद ये फ़िलहाल बैंक ऑफ अमेरिका रुकता हुआ दिखाई दिया था और इसकी रेटिंग भी रोक दी गई थी। लेकिन जैसे ही इससे येस बैंक का साथ मिला, एक्सिस बैंक का साथ मिला, इसके अलावा RBI द्वारा इस पे जो रोक लगाई गई थी उससे छूट मिलती हुई दिखाई दी। और हालांकि पेटीएम पेमेंट बैंक को तो बंद कर दिया गया, जिसके बारे में अभी आज अपडेट जो निकल के आई है जिसके बारे में हमने बता दिया है कि इसके जो CEO हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो इस्तीफा दे दिए हैं। तो उसके बाद ये कंपनी में थोड़ी बहुत हलचल देखने को मिल रही है और ये जो 300 रुपये के आसपास जो पहुँची थी अब 400 रुपये के आसपास पहुँचते हुए दिखाई दे रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी है और कितनी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देती है, क्योंकि इसका जो Q4 का रिजल्ट अभी आना बाकी है उसमें ये जो कंपनी अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आती है तो हो सकता है कि ये जो कंपनी फिलहाल 400 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है वो जल्द ही आपको इसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को भी मिल जाए। लेकिन अगर इसका Q4 का रिजल्ट अगर निगेटिव में आता है तो ये 400 रुपये से नीचे भी आती हुई दिखाई दे सकती है। बात करें आज के कारोबार की तो आज यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 अप्रैल का डेट पड़ा हुआ है और इस कंपनी में जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो फिलहाल BSE पे 1,77,000 शेयरों की ही मात्र ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से 1,08,000 जो शेयर हैं वो डिलीवरी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 61% के आसपास होते हैं। और चूँकि आप जानते हैं कि इसमें लगभग 100% पब्लिक होल्डिंग बनी हुई है और 100% पब्लिक होल्डिंग बने होने के बावजूद भी इसमें मात्र 1,77,000 शेयरों की ट्रेडिंग होना थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाता है, क्योंकि ये जो कंपनी है इसमें अच्छी खासी वॉल्यूम बनते हुए दिखना चाहिए था। लेकिन फिलहाल इसमें जो वॉल्यूम है बहुत कम बन रहा है, इसलिए डिलीवरी भी बहुत कम उठते हुए दिखाई दे रही है। और जितनी भी डिलीवरी उठ रही है उसकी अगर हम बात करें तो 61% के आसपास उठ रही है, जबकि जो 39% जो ट्रेडर हैं वो फिलहाल इसमें प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण इसमें न केवल अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है बल्कि ये जो कंपनी में स्थिरता भी देखने को मिल रही है। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि ये जो कंपनी है फाइनेंस से जुड़ी कंपनी है और जब भी कोई भी फाइनेंस से जुड़ी कंपनियां होती हैं उस पे ऐसे एलिगेशन तो आते रहते ही हैं, साथ ही साथ इस पे डेप्ट से भरी कंपनी भी होते हुए ये फाइनेंस कंपनियां दिखाई देती हैं। इसलिए इस कंपनियों पे थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।